अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। मैं इरफान हैदर आप लोगों के साथ मिड ऑफ द वीक सोचा कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि वो पब्लिक अब परेशान होनी शुरू हो चुकी है और लोगों को महसूस होना शुरू हो गया है कि वारदात हो चुकी। ठीक है। अच्छा, मार्केट मैंने जैसे लास्ट अपनी परसों तरसों वीकेंड पे ऑडियो में बात आप लोगों को समझाई थी, और उस वक्त बाज़ार 42,500 अबव था। और मैं आपको ये बता रहा था कि बस मैं सिलेक्टेड 3-4 आइटम्स में था हूँ, बाकी बाज़ार में माल बेच के बैठा हूँ। उसकी वजह यही है कि बाज़ार ट्रिकी लग रहा है, इंडेक्स कुछ है, आइटम कुछ है। और इसमें जो पिछले 2-3 महीने के अंदर जो हर सेक्टर ने जो परफॉर्म किया, और हर आदमी ने बस चलता हुआ शेयर देखा है और पकड़ लिया है, और आज वो अगर अनफेवर बैठा है तो वो बेसिकली इस बात को भूल रहा है कि मैं बार बार एक बात समझाता रहा हूँ कि अपना कोई ना कोई रिस्क डिफाइन रखें। 3 महीने में जो कमाया है 25-30 ट्रेड्स करके, वो एक ट्रेड के अंदर और 1 महीने के अंदर वापस नहीं दे देना बाज़ार के अंदर। ठीक है। यहीं पे वो वीकनेस है, यही वो वीकनेस है जहाँ पर इन्वेस्टर, नॉट इन्वेस्टर सॉरी, जहाँ पर ट्रेडर और स्पेकुलेटर मार खाता है। ये की पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं जब, तो नुकसान में भी तो शॉर्ट टर्म में बेच के निकले ना, फिर बैठे हुए तमाशा क्या देख रहे हैं कि एक चीज़ अनफेवर जा रही है। और अगर नज़र आ रहा है कि वो कुछ सेक्टर्स जो हैं वो जिनके रिजल्ट्स आके निमट गए जिन आइटम्स के, और उनमें जो है गेम ऑफ होने जा रहा है कुछ दिनों के लिए, जब गेम ऑफ हो रहा है तो फिर हट जाएं उस मार्केट से, उन स्क्रिप्ट से पैसे खुले करा लें। मैं अभी भी अपनी बात पे खड़ा हूँ। पिवट रखें 42,300, मैक्सिमम साइड पे 42,300, और बेच के काम करें। जो जो आइटम, अब जैसे मैंने परसों आपको बताया था कि मेरे पास 4 आइटम है, उनमें से एक माशाल्लाह आइटम 2 रुपये नफ़े में आ गया, आज मैंने ऑफलोड कर दिया उसको। ठीक है, तो अब 3 रह गए, 3 में से भी 2 अभी जो है वो नफ़े में है और एक नेट ऑफ खड़ा है। तो जो नेट ऑफ है वो नेट ऑफ बेचूंगा, और जो नफ़े में है वो नफ़े में, मार्केट देख के और आइटम की जो है लेवल्स देख के मैं एग्ज़िट ही करूँगा, नया नहीं ले रहा अब कुछ। आज जो चीज़ें नई ली भी हैं तो कल उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके या नेट ऑफ बराबर बराबर जो है जान छुड़ा के निकल जाने वाली बाज़ार है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म अभी कुछ भी नहीं है, मार्केट अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं है। ये मैं लास्ट 2-3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ पे कहता आ रहा हूँ आप लोगों से। बाज़ार के लेवल्स में इम्पॉर्टेंट लेवल है 41,300, 41,300 को ध्यान में रखें। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 41,300, और फिर ओवरऑल 41,000, ये लेवल्स बस ध्यान में रखें। इस वक्त मार्केट का इंडेक्स है 41,875। इट मीन्स के अभी भी बाज़ार में 500-600-700 पॉइंट की डाउन साइड बन सकती है, एक्सपेक्ट की जा सकती है। और अप साइड पे हमें कंफर्मेशन होगी कि बाज़ार ठीक हो गया अगर, तो वो है 42,300 के ऊपर मार्केट को खड़ा कराएं, तो फिर एक होप होगी कि हाँ बाज़ार 43 की तरफ जा रहा है। अदरवाइज़ ये जहन में रखिएगा कि 43,000 को मैंने सबसे पहले जो है वो इंडिकेट किया हुआ है आप लोगों से कि अब 43,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना आसान लेवल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी पीछे से चलती हुई आ रही है और यहाँ आके बाज़ार थका हुआ लग रहा है। और फिर ये भी मेरी रिपीटिशन है लास्ट एक ऑडियो और फिर उससे पहले वाली वीडियो में, मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि रिज़ल्ट सीज़न ऑफ होने जा रहा है। रिज़ल्ट सीज़न जब ऑफ होने जाता है, और ये जो टाइम होता है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे मार्केट्स जो हैं वो थोड़ी सी ठंडी रहती हैं, रह सकती हैं इन पे, क्योंकि फिर दिसंबर के बाद फिर रैली जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है, रिजल्ट रैली होती है। और अभी फ़िलहाल इमीडिएट कोई इवेंट नहीं है, सिवाय इसके कि पॉलिटिकल अनरेस्ट सामने एक है। अदरवाइज़, और वो भी एक पॉलिटिकल है। इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट्स नहीं आते, लेकिन बहाना बनता है करेक्शन का, और मार्केट को एक बहाना चाहिए इस वक्त कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करे। जो मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि इंडेक्स तो हायर साइड पे मेंटेन हो रहा है, लेकिन आइटम बहुत निकल गए हैं डाउन साइड पे। ये वही चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर आइटम का अपना एक रिस्क होता है। वो लेने से पहले उस रिस्क को डिफाइन रखें, जहन में रखें कि भाई यहाँ तक का ये रिस्क है। किसी न किसी क्राइटेरिया पे कोई चीज़ ली जाती है ना भाई। मसला ये है कि जब एक भेड़ा चाल मची हुई है पिछले 3 महीने से, रोक भी रहे हो, यानी हम, मैं या मुझ जैसा कोई भी सीनियर अगर रोक भी रहा है ना कि भाई इन आइटमों में काम नहीं करो, लोग कर रहे हैं उन आइटमों में काम, और फिर उन आइटमों में कमाया भी है उन्होंने। बात समझ, अब जब वो कमाया है ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि जैसे हम गलत हैं और वो सही हैं। तो कुछ दिन और रुको,
जिन जिन आइटमों को मैं कहता हूँ ना कि ये आइटम काम करने वाले नहीं हैं, उन्होंने बेशक अच्छी रैली ली है, क्योंकि जब बुल मार्केट होती है तो हर चीज़ बढ़ती है, लेकिन जब रिवर्स गियर लगेगा ना तो फिर बच के दिखाओ। फिर जिन जिन लोगों से टिपे ले के काम किया है ना, जिन्होंने फ़ोन कर करके टिपे दी हैं इस तरह के आइटमों की, फिर ज़रा उनको फ़ोन मिला के देखना और फिर उनसे पूछना कि अब ट्रबल शूटिंग बताओ, अब क्या करना है, इन मसलों से निकला कैसे जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि स्पेकुलेट भी अगर करें, ट्रेडिंग भी करें ना, तो ऐसे सेक्टर्स में करें जिसमें होप्स हों आपको, क्या है ठीक है अनफेवर भी होंगे तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद रेट आएगा। फिलहाल बियरिश है मार्केट, बेच के काम करना चाहिए। ठीक है, और आइटम वाइज जो चीज़ें, जैसे मैंने अगर कुछ चीज़ें दिलाई हुई अपने लोगों को, वो मेजोरिटी नफ़े में है इस वक्त सारे आइटम। ऊपर ऊपर और भी अगर स्ट्रेंथ मिलती है बेचते हैं, पैनिक कोई नहीं है। बाज़ार की रेंज मुझे छोटी लग रही है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि बाज़ार 41 के ऊपर ही सस्टेन करेगा और मंथ क्लोजिंग आएगी 41 के ऊपर ही, मुझे होप है। लेकिन मेरी होप से होता कुछ नहीं है, होगा वो जो मार्केट डिसाइड करेगी। तो मार्केट क्या वैसा सोच रही है जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो ये वक्त बताएगा ना। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि अब मैं थोड़ा सा कैश को ही होल्ड करूँ और कुछ दिन और इंतज़ार करके मार्केट को डिसाइड करने दूँ कि बाज़ार क्या चाह रहा है। ठीक है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, क्लियर स्टांस है मेरा।